लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके रिगार्डिंग पढ़ा था अभी सीक्वेंस और सीरीज क्या है। ठीक है, अब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। कोई भी सीक्वेंस अगर एक पैटर्न, एक कोई डेफिनेट पैटर्न बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं। देखो, जैसे मैंने एक एपी ले ली 2 4 6 8 10 12 अप टू सोन। देखो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे 1 1 1 1 1 अप टू सोन। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ठीक है, और एग्जांपल ले लो जैसे 5 10 15 20 25 अप टू सोन। 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 25। ठीक है, देखो कोई भी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कब कहेंगे? जब पहले वाली टर्म में से दूसरे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करें तो जो वैल्यू आए वो सभी की क्या है? सेम आए। देखो 4 - 2 2, इसके बाद देखो तीसरी में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की। 4 - 6 - 4 2, फोर्थ में से थर्ड माइनस की तब भी 2, फिफ्थ में से फोर्थ की तब भी 2, सिक्स में से फिफ्थ की तब भी 2। यहां देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया 0, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया 0, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया 0, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस किया 0। इसी प्रकार देखो 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 5। ठीक है, वो एक दो एपी और लेते हैं। देखो जैसे ये है 1 2 4 6 8 12 अप टू सोन। देखो 2 - 1 1, 4 - 2 1। देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की और थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस की, क्या आगे? दोनों नॉट इक्वल आगे, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 6 - 4 2, ये दोनों तो इक्वल आगे, ये भी इक्वल आगे, बट ये इक्वल नहीं आया। कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी दो टर्म ले कंसेक्यूटिव, उसमें से पहले वाली टर्म में से दूसरे वाले टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करें, डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। वो क्या होती है? एपी होती है। ठीक है, ये वैसे हम 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं? देखो 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू सोन nth टर्म। देखो nth टर्म को फाइंड कैसे करते हैं? इसमें हम फर्स्ट टर्म को नाम देते हैं स्मॉल ए से, और जो डिफरेंस आता है, मींस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को किया, फोर्थ में से थर्ड को किया, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, ए को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, अब इस फर्स्ट टर्म को देखो हम कैसे फाइंड करते हैं? जो स्मॉल ए होता है वही क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। अगर हम सेकंड टर्म फाइंड करना चाहें तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो थर्ड टर्म में क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म उसको कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार फोर्थ को a + 3d। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a + 1 - 1d। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a + 0d। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूं? a + 2 - 1d। इस 2 को क्या लिख सकता हूं? a + 3 - 1d। इस 3 को क्या लिख सकता हूं? a + 4 - 1d। इसी प्रकार मैं nth टर्म को क्या लिख दूंगा? a + n - 1 इंटू में d। ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। मींस 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं, 10th टर्म फाइंड करने, कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो एपी भी 2 टाइप्स की आपको मिलेगी। एक होगी फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में जैसे देखो 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते मैं 100 तक ले गया, इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी।
दूसरी अगर इनफाइनाइट एपी की बात करें 2 4 6 8 अप टू 100 अप टू चलता जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती है तो फाइनाइट एपी हो जाती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती है इनफाइनाइट तो उसको क्या बोल देते हैं इनफाइनाइट एपी। इस केस में जो ये होती है ना ये लास्ट टर्म उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। किससे भाई? कैपिटल एल से। अब देखो दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एन टर्म्स हमें दी हुई है और उनका सम फाइंड करना है उस सभी टर्म का। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन यहां डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, ठीक है। और ये जो एन है ये nth टर्म ऑफ एपी को बताता है और ए बताता है फर्स्ट टर्म को, ठीक है, और डी बताता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फर्स्ट फॉर्मूला। देखो इसका दूसरा फॉर्मूला तब हम लेते हैं जब हमें क्या दिया हो, लास्ट टर्म दी हो। जब हमें क्या दिया हो, लास्ट टर्म, देखो वो इसी से ड्राइव हुआ है। एस एन क्या है? एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इस 2a को अलग अलग करके लिख लिया मैंने, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो ये किसकी वैल्यू होगी? an की, क्योंकि an का फॉर्मूला भी मैंने बताया है क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n बाय टू a प्लस an मतलब nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो हमें दी होगी, तो इस an को मैं क्या लिख सकता हूँ? l भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? n बाय टू a प्लस l। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। ये हम तब फाइंड करें, तब लेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तब हम कौन सा फाइंड करें, कौन सा यूज करेंगे, ये, ठीक है। वैसे 10th में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा एक प्रॉपर्टीज और रहेगी, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी, सपोज कर लो कोई ये एपी हमें गिवन है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को, जैसे मान लो k को कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, वो एपी की हर टर्म में ऐड कर दो। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को एपी के हर टर्म में ऐड कर दो, तब भी वो क्या रहती है? एपी। मींस कहने का मतलब क्या है? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an एपी है। तो अगर मैं A1 प्लस के ले लूं, A2 प्लस के, A3 प्लस के अप टू सो ऑन an प्लस के ले लो, ये भी क्या है? एक एपी, ठीक है। ये तो बात आ गई एडिशन की। दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू k है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है? k। उसको क्या करो? ईच टर्म ऑफ एपी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वो क्या रहेगी? एपी। मींस a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के अप टू सो ऑन an माइनस के, ये भी क्या है? एपी, ठीक है। तीसरा कहता है कि भाई आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मींस a1 के, a2 के, a3 के अप टू सो ऑन an के, ये भी क्या है? एक एपी। फोर्थ कहता है कि आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो किसी कांस्टेंट वैल्यू के से। मींस a1 बाय के, a2 बाय के, a3 बाय के, a4 बाय के अप टू सो ऑन an बाय के, ये भी क्या है? एपी। मींस इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई एपी हमारे को गिवन है, उसकी ईच टर्म में से कोई एक पॉजिटिव नंबर या हम ऐड कर दें, या कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी वो रिजल्टिंग एपी, रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगी वो भी क्या रहेगी? एक एपी। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या कहता है? इन एन एपी mth term is n, mth term is n,
एंड द nth टर्म इज m, और जहां पे m क्या है, नॉट इक्वल n के, फाइंड pth टर्म। हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d, nth टर्म का। तो यहाँ पे कौन सी दी हुई है, mth टर्म, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am है n और an है m। अब इसका मतलब क्या है, इस am को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस m माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू n, जहां पे a तो दिखा रहा है फर्स्ट टर्म को और स्मॉल d दिखा रहा है कॉमन डिफरेंस को। इसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a प्लस n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू m, और यहां हम लिख सकते हैं वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक है, तो देखो इसको फर्स्ट नाम देते, इसको सेकंड, और हमने फाइंड क्या करना है, pth टर्म। a pth हम कैसे फाइंड करेंगे, एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तो उससे हम क्या फाइंड कर देंगे, a pth। तो इससे a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो पहले मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, थ्रू आउट कैंसिल हो गया, ये क्या आया, m माइनस वन इंटू में d माइनस n माइनस वन इंटू में d n माइनस m। अब इसमें से d कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, m माइनस वन, यहाँ क्या बचा, n माइनस वन। अब ये माइनस अंदर जाके साइन को चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन, वन से वन कैंसिल, क्या बचा, d इंटू में m माइनस वन, यहाँ पे m माइनस वन है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉमन m माइनस n अपॉन में m माइनस n, कट के d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। d इज इक्वल टू माइनस वन किसमें पुट कर दिया, फर्स्ट में। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू माइनस वन इन फर्स्ट, वी हैव क्या हो गया, a प्लस m माइनस वन इंटू में माइनस वन इज इक्वल टू n। चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस m प्लस वन इज इक्वल टू n, और a क्या हो गया, n प्लस m माइनस वन। तो a भी आ गया, d भी आ गया, हम क्या फाइंड कर देंगे, a pth क्या होगा, a प्लस p माइनस वन इंटू में d, a की वैल्यू क्या है, n प्लस m माइनस वन प्लस p माइनस वन इंटू में माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, देखो n प्लस m माइनस वन, माइनस को p से मल्टीप्लाई करोगे माइनस p, माइनस वन को माइनस वन से करोगे प्लस वन, कैंसल, तो a pth क्या हो गया, n प्लस m माइनस p। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। फर्स्ट एंड टर्म्स का सम दिया, मींस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो an का सम दिया है, वेयर p एंड क्या हुआ, द कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मींस हमें स्मॉल d की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, देखो मैंने मान लिया लेट a be first term and d be the common difference of required, मतलब जो AP हमें गिवन है, और ये क्या दिया, SN दिया, मींस SN क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an, और ये हमें क्या गिवन है, n इंटू में p प्लस वन बाय टू n इंटू में n माइनस वन इंटू में क्यू, जहां पे p और q क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं s की n की जगह 1 पुट कर लूं तो मींस ये फर्स्ट टर्म का सम आएगा, मींस ये a1 के इक्वल क्या आएगा, n को पुट कर दिया 1, तो s1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू में p प्लस वन बाय टू, 1 इंटू में 1 माइनस वन इंटू में q, 1 माइनस वन जीरो, जीरो को किसी भी मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो s1 जो कि a1 के इक्वल है वो क्या आ गया है, p आ गया। ठीक है, अब n को 2 पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टू टर्म का सम, तो यहाँ पे s2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, और जो क्या होगा 2 इंटू में p, 2 इंटू में p प्लस वन बाय टू, 2 इंटू में 2 माइनस वन इंटू में q, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल,
तो क्या आ जाएगा 2p प्लस क्यू। तो S2 मेरे पास क्या आ गया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू। इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। मैंने क्या किया S2 में से S1 को माइनस कर दिया। देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी हैव क्या आ गया S2 माइनस S1 और ये क्या आ गया देखो S2 क्या है 2p प्लस क्यू माइनस माइनस में p और S2 है क्या A1 प्लस A2 और S1 क्या है A1 और ये क्या आ गया p प्लस क्यू। A1 से A1 कैंसिल, ये क्या वैल्यू आ गई A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपको पता है जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा D आएगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है P प्लस क्यू और A1 हम निकाल चुके हैं क्या है वो P। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया Q। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया बच्चों Q आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs मीन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और उनकी फर्स्ट n टर्म का सम ये दिया हुआ है 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस 15। कह रहा फाइंड द रेशो ऑफ 12th टर्म। फाइंड द रेशो ऑफ 12th टर्म। देखो मैंने मान लिया लेट कैपिटल A and small a and capital D and small d are the first terms and common differences of first and second AP respectively। देखो कैपिटल A फर्स्ट टर्म की फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है, कैपिटल डी फर्स्ट एपी की कॉमन डिफरेंस है। इसी प्रकार स्मॉल ए सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है और स्मॉल डी सेकंड एपी की क्या है कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ एन लिख लो एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी क्या दे रखी है, ये दे रखी है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। तो ये क्या होगा देखो ये होगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में कैपिटल डी अपॉन में n/2 2 स्मॉल ए प्लस में स्मॉल n माइनस 1 इंटू में स्मॉल डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। अब देखो हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 12th टर्म। देखो टू फाइंड हमने करना है 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। देखो 12th टर्म ऑफ एपी क्या होगा a प्लस 11 डी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल ए प्लस में 11 कैपिटल डी। अच्छा देखो n/2 से n/2 कैंसिल। अब मुझे यहाँ पे 11 लेके आना है, अब मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है 11, इधर भी और इधर भी। तो देखो अगर मैं n को क्या पुट कर दूं, n को 23 पुट कर दूं, 23 माइनस 1 22, 23 माइनस 1 22, 22 देखो 2 यहाँ है, दोनों में से इसमें ऊपर से भी 2 कॉमन है, इधर से भी 2 कॉमन, तो वहां से क्या आ जाएगा कैपिटल ए प्लस में 11 कैपिटल डी, स्मॉल ए प्लस में 11 स्मॉल डी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी रेशो 12th टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू 23 इन फर्स्ट वी हैव। देखो क्या हो गया 2 इंटू में a प्लस में 23 माइनस 1 कैपिटल डी, 2 स्मॉल ए प्लस में 23 माइनस 1 स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 इंटू में 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू में 23 प्लस 15। ठीक है,
तो देखिए ये 23 माइनस 1 क्या हो गया 22, 23 माइनस 1 क्या हो गया 22, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, a प्लस में 11 कैपिटल डी, इधर भी 2 कॉमन, स्मॉल a प्लस में 11 स्मॉल डी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 3 2 6 प्लस 8 3 7 21 3 7 2 14 और 2 16 प्लस में 15। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a प्लस 11 डी, स्मॉल a प्लस में 11 डी, और ये हो गया देखो 9 और 8 17 77, 5 और 1 6 7 1। तो देखो किस पे चला जाएगा 11 पे, 11 7 जा, और ये क्या होगा देखो 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा। तो देखो 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में 12th टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या आ गया 7/16 मीन्स उसकी रेशियो क्या आ गई 7/16 आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, कहता था इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन फर्स्ट ईयर। कोई एक बंदा है उसकी पहले साल की सैलरी जो है वो 3 लाख है, एंड ही रिसीव एन इंक्रीज इन 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स। कहता है कि भाई किसी एक बंदे की 3 लाख सैलरी थी पहले साल में, पहले साल की टोटल, और अगले साल उसका 10,000 रुपए का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, पर ईयर में, ठीक है, मतलब अगले साल उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 3,10,000 हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 19 ईयर, मतलब अगले 19 साल तक। कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर। देखो पहले साल हुई 3 लाख, अगले साल हुई 3,10,000, ठीक है। देखो पहले साल थी उसकी 3 लाख, अगले साल क्या होगी 3,10,000, अगले साल क्या आ गई 3,20,000, ऐसे करते करते 20 साल तक होगी। तो वो कहते हैं कि भाई इसका क्या फाइंड करो, ये पूरा सम फाइंड करो, भाई कितना पूरे साल में कितनी ली उसने। तो देखो स्मॉल ए कितना हो गया 3 लाख हो गया, और कॉमन डिफरेंस 10,000, और देखो 20 साल के निकालने तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करेंगे, ना कि 20th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2, 2 इंटू में a प्लस में n-1 इंटू में d। a की वैल्यू भी है, d की भी और n की भी पुट कर दो। S20 क्या हो जाएगा 20/2, 2 इंटू में 3 लाख प्लस में 20-1 इंटू में 10,000, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो कट के क्या बचा 10, और ये कितना हो जाएगा 6 लाख, और ये क्या बचेगा देखो 19, और 19 को हम 10,000 से कर देंगे, तो मीन्स ये क्या हो गया 1,90,000। इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7,90,000, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा 79 लाख रुपीज, ठीक है। तो 20 साल में उसने कितने रुपीज लिए 79 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन है क्या, देखो कोई 2 नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में मैंने क्या किया एक तीसरा नंबर कैपिटल ए इंसर्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया तीसरा नंबर एक कैपिटल ए इंसर्ट कर दिया। अगर अब ये तीनों नंबर एपी में आ जाए, अगर अब ये तीनों नंबर क्या आ जाए एपी में, तो इस कैपिटल ए को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। कैसे, देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर ये एपी में है तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए और बी माइनस कैपिटल ए, ये क्या होगा इक्वल। अब इसको इधर ले आओ, ए प्लस कैपिटल ए इसको उधर ले जाओ, स्मॉल ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए क्या हो जाएगा a प्लस b/2।
ठीक है, देखो कोई भी दो नंबर दिए हो, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, उसके बीच में जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो तीनों नंबर क्या हो जाएंगे एपी में, और इस बीच वाले नंबर को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये तो मैंने एक अर्थमेटिक मीन आपको डाल के दिखाया, आप इसमें 2, 3, 4, 5, 100 अप टू 100 जितने मर्जी आप डाल सकते हो। देखो सपोज कर लो ए और बी, इनके बीच में मैं एन अर्थमेटिक मीन पुट करना चाहता हूँ। देखो एन अर्थमेटिक मीन, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सो ऑन, कैपिटल AN इज इक्वल टू स्मॉल b। ठीक है, देखो स्मॉल a और स्मॉल b कुछ क्या थे, नंबर है ये, स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, मैंने इसके बीच में ना एन अर्थमेटिक मीन पुट कर दी। क्या पुट कर दिया, एन अर्थमेटिक मीन। अब इसकी वैल्यू को देखो फाउंड कैसे करूंगा। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, देखो ये फर्स्ट टर्म होगी और एन टर्म होगी, तो यहां तक कितनी होगी, n+1 टर्म होगी, तो ये कौन सी होगी, ए n+2th टर्म नहीं हो जाएगी। देखो एक टर्म और n टर्म, ये n+1 टर्म होगी, तो b कौन सी टर्म होगी, a+nth टर्म होगी, सॉरी n+2th टर्म होगी, और ये जो a है ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और स्मॉल d हमने लिया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर हम मेरे पास किसी तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाए, तो देखो ये सारे एपी में तो होंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a1 a+d a+2d a+3d, ऐसे करते करते a+nd b कर सकता हूं ना। तो देखो ये b जो है ये क्या होगी, a n+2th टर्म होगी, और an का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, a+n-1 इंटू में d, तो n की जगह क्या है n+2, तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a+n+2 -1 इंटू में d। ठीक है लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n+1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, a+n+1 इंटू में d इज इक्वल टू b। अब इसको इधर ले आओ, b माइनस a इज इक्वल टू n+1d, और d क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन में n+1, तो यहां से d की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a अपॉन में n+1, ये d की वैल्यू आ गई। तो देखो इस a1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a प्लस डी, स्मॉल a तो एज इट इज, और d क्या है, b माइनस a अपॉन में n+1। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या होगी, a+2d, तो ये क्या हो जाएगा, a+2 इंटू में b माइनस a अपॉन में n+1। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+3d, a+3 इंटू में b माइनस a अपॉन में n+1। इसी प्रकार an की वैल्यू क्या होगी, a+nd, a+n इंटू में b माइनस a अपॉन में n+1। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो देखो एक एग्जांपल करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था भाई, दो नंबर थे, उनके बीच में मैंने n अर्थमेटिक मीन पुट किए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये भाई एग्जांपल नंबर 8 है, कहता है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 so that the resulting sequence is an AP। मतलब इसके बीच में ना मुझे 6 नंबर पुट करना है, 3 और 24 के बीच में। ठीक है, वो मैंने मान लिया कौन कौन से हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। किस किस के बीच में पुट किया, 3 और 24 के बीच में। तो ये सारे किस में आ गए, एपी में आ गए, सारे किस में आ गए, एपी में आ गए। तो इसकी वैल्यू देखो क्या है, ये 3 क्या है, फर्स्ट टर्म ही तो है, कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया स्मॉल डी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 कौन सी टर्म है, 8 टर्म, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24, और इसको क्या लिख सकता हूँ, a+7d इज इक्वल टू 24। a क्या है, 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 24, 3 को इधर ले आए, 7d इज इक्वल टू 24 माइनस 3, 7d इज इक्वल टू 21,
और डी क्या आ गया 21/7, डी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई। तो अब देखो अगर मेरे पास ए भी आ गया डी आ गया तो बाकी 6 नंबर फाइंड नहीं कर सकता। देखो A1 क्या होगा स्मॉल a प्लस डी, तो a क्या है 3 और स्मॉल डी भी क्या है 3, तो 3 और 3 क्या हो गया 6। A2 क्या हो गया a प्लस 2d, a क्या है 3 और d भी क्या है 3, 3 प्लस 2 इंटू में 3, 3 प्लस 6 9। इसी प्रकार A3 a प्लस 3d, 3 प्लस 3 इंटू में 3, 3 प्लस 3 इंटू में 3 9, 9 और 3 12। A4 A5 A6 a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, 3 प्लस 3 इंटू में 3, 4 है यहाँ पे, 5 इंटू में 3, 3 प्लस 6 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 21। तो देखो 3 और 24 के बीच में कितने मीन आ गए 9 6 6 9 12 15 18 21, 3 और 24 के बीच में देखो इन दोनों का डिफरेंस 3, इसका भी इन दोनों का भी इन दोनों का भी इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो 6 नंबर मैंने ऐसे डाल दिए जो क्या बना गए इसको एपी में बना गए। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पर देखिए आप इसके 18 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इन 18 क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो।